बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ ईद स्पेशल भुना हुआ गोश्त। आज ईद का पहला दिन है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ कि मैं आज क्या बनाने लगी हूँ। सुबह मैंने सेवइयाँ बनाई थी, वो मैंने शॉर्ट वीडियो में चढ़ाई हैं। और ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है। ठीक है, अच्छी तरह इसको साफ़ करके जिले वगैरह उतार के धो लिया है। धो के ये नुचड़ने के लिए रख दिया है, फिर नुचड़ जाए। और 3 अदद प्याज हैं, 2 गठियाँ ये लहसुन की हैं। प्याज को हमने ऐसे मोटा मोटा रफ सा काट लेना। 3 अदद बड़े बड़े प्याज हैं, क्योंकि मसाले वाला भुना हुआ गोश्त बनाना है। इसमें मसाला ज़्यादा हो तो फिर मज़ा लगता है। ठीक है, और ये जो सारा मसाला है, ये सूखा धनिया है, मैंने पीस लिया हुआ है। 1 टेबल स्पून है लौंग है, 3 अदद ये दालचीनी है, ये पत्ता है गरम मसाले वाला, और ये मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची है, काली मिर्ची है, ज़ीरा। ये सारा कुछ डाल के तो मैंने पीस लेना है। ठीक है, हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने ये अदरक है वो भी पीस लिया है, और ये जो मसाला है वो मैंने दरदरा कर लिया है। और 1 टीस्पून नमक की, 1 टीस्पून सुरख मिर्च की, ½ टीस्पून जो है ना हल्दी की डालूँगी। सबसे पहले बिस्मिल्लाह। हाँ जी, सबसे पहले मैं ये डालूँगी गोश्त। ठीक है, हाँ जी, ये हड्डी वाला गोश्त है। और ये जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे, सारे मसाले डाल देने हैं। उसके बाद धनिया डाल देना है। एंड में मैं जो चीज़ डालूँगी उसके साथ बड़ी अच्छा फ्लेवर आता है, और जो कुर्बानी की वो आती है वो भी नहीं आती। ये अदरक, लहसुन और प्याज। ठीक है, और इसके साथ बिस्मिल्लाह ये पानी डाल देना है 1 गिलास। ठीक है, और तकरीबन इसको मैं बंद करने लगी हूँ। 10 मिनट से प्रेशर लगाऊंगी, और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें पानी मुश्क हो गया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी घी। ठीक है, हाँ जी, ये घी डाल देना है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए खुश्क हो गए बिल्कुल। इस पॉइंट पे आके हमने घी डालना है। घी ये कुर्बानी का गोश्त है, और इसमें घी ज़्यादा नहीं डालते। ठीक है, ये डाल के, और साथ ही मैंने टमाटर डाल देने हैं। टमाटर डाल के 3 टमाटर थे मेरे पास, ये डालने हैं। ठीक है, और इसको अच्छी तरह भून लेना है, और साथ ही इसके थोड़ा सा दही डाल देना। हाँ जी, ये दही डाल दें, तकरीबन 3-4 चम्मच डाल देने। इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और ये भून लेना, तकरीबन ये गल गया गोश्त। अब ये थोड़ी देर भून के तो फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है, अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। और ये मैं भून के दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए डिश आउट कर लिया, धनिया डाला है, और ये खाने लगे हम सब। हम इकट्ठे डिश में, छोटी डिश में डाल लिए और खाने लगे, और खा कर बताते हैं कैसे बना है भुना हुआ गोश्त। हाँ जी बेटा जी बताओ, ये बाज़ार से आज रोटियां मंगवाई है, चटनी बनाई है, बहुत थैंक यू। हाँ जी, आप लोगों को कैसा लगा है?